हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रैक्टिकल रिलेटेड आपका टॉपिक है। देखिए, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द टू कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द गिवन बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बाइनरी मिक्सचर क्या है। बाइनरी मिक्सचर होता है किसी भी दो कंपाउंड, सपोज एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है, इन दो कंपाउंड्स को यदि आप आपस में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर आपको ऑब्टेन होता है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं कौन सा, बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि दोनों सॉलिड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम जो बाइनरी मिक्सचर जो हम डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे, वो हमारा दो सॉलिड्स का मिक्सचर होगा, लेकिन दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड भी हो सकता है। तो बाइनरी मिक्सचर का मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स किए हुए हैं आपने, दैट मे बी प्रेजेंट इन both may be present in solid state, both may be present in liquid state, और one may be present in liquid and other may be in solid state। ठीक है, तो उस बाइनरी मिक्सचर में जो दो कंपाउंड है हमारे पास, उन दो कंपाउंड्स को पहले एक दूसरे से हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। पहला काम क्या है, टू सेपरेट। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है जो उस बाइनरी मिक्सचर के अंदर दो कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमने ए और बी को मिला करके एक बाइनरी मिक्सचर बना रखा है। उस बाइनरी मिक्सचर में से दो कंपाउंड को सेपरेट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड बी क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल इस प्रैक्टिकल का जो पर्पज है या टारगेट है वो आपको सामने सेट है। तो देखिए, सबसे पहला काम सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब सॉल्वेंट, बहुत सारे टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि सेपरेशन में यूज हो सकते हैं। एक्वस सॉल्वेंट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वेंट हो सकता है, 5% लेते हैं जनरली हम इसको, 5% NaOH सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन भी हो सकता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से जिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये सीक्वेंस है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि वाटर के थ्रू सेपरेशन होना है तो वाटर से सेपरेशन करेंगे, वाटर से नहीं होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, उससे भी नहीं होगा तब NaOH से या HCl से या फिर H2SO4 से। फिलहाल जो हम बाइनरी मिक्सचर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उस बाइनरी मिक्सचर को हम वाटर से सेपरेशन कराने के लिए आपको प्रैक्टिकल डिफाइन करेंगे। देखिए, तो इसमें हम करते क्या है, देखिए जो हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर, इसको वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, वाटर में हमने इसको डिजोल्व किया। तो डिजोल्व करने के बाद होगा क्या कि आपका बाइनरी मिक्सचर में से एक कंपाउंड, ये आपका सेपरेशन का प्रिंसिपल ही ये है कि आपका जिस सॉल्वेंट का आप सिलेक्शन करेंगे वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बाइनरी मिक्सचर में से एक कंपाउंड डिजोल्व हो जाए, एक अनडिजोल्व फॉर्म में बने रहे। ठीक है, तभी हम उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट से सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक, तो वाटर से यदि हम सेपरेशन कर रहे हैं तो इस बाइनरी मिक्सचर में से एक कंपाउंड आपका वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, एक आपका अनडिजोल्व फॉर्म में बने रहेगा। ठीक है, जैसे वाटर को हमने एक बीकर में लिया, उसमें बाइनरी मिक्सचर को हमने डाला, तो उसमें से एक कंपाउंड डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और एक अनडिजोल्व फॉर्म में बने रहेगा। ठीक है, फिर अब उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो एक मिलता हमको रेजिड्यू और एक मिलता हमको फिल्ट्रेट। ठीक है ना, रेजिड्यू हुआ आपका इन सॉल्युबल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, और फिल्ट्रेट हुआ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। ठीक है ना, एक हमारा सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बी है और एक इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड ए था। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपका बाइनरी मिक्सचर है, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो एक कंपाउंड डिजोल्व हो गया, तो वो सॉल्युबल कंपाउंड बी होगा, जो कि आपका क्या है, फिल्टर करने पर, ऐसे जनरली हम फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये ट्रिसिल फनल है, नीचे से कोनिकल फ्लास्क लगा देंगे। ठीक है, तो ऊपर से फिल्टर पेपर की हेल्प से, यहाँ पे फिल्टर पेपर फिट किया हमने, इसके ऊपर से हम बाइनरी मिक्सचर का एक्वा सॉल्यूशन हम इसके ऊपर से डालेंगे,
तो जो फिल्ट्रेट होगा, जो सॉरी सॉल्युबल कंपाउंड होगा, वो वाटर के साथ फिल्टर होकर के नीचे चलेगा, ये हो गया फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिड्यू है और ये आपका फिल्ट्रेट, ठीक हो गया। फिर ये जो रेजिड्यू है, इस रेजिड्यू को हमने कह लिया कि कंपाउंड ए कह लिया इसको, ठीक है ना। ये रेजिड्यू क्या है, कंपाउंड ए है। जो दो बाइनरी था उसमें से ए एंड बी थे, तो उसमें से ए आपका क्या है, रेजिड्यू फॉर्म में है। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करने के बाद फिर वो जो ड्राई क्या है तुम्हारा फॉर्म होगा, उससे हम क्या करेंगे, कंपाउंड ए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट नीचे गया, उस फिल्ट्रेट को एक पोर्सलिन डिस्क में ले लेंगे। ये जो फिल्ट्रेट है उसको पोर्सलिन में लेकर के नीचे से आप क्या करेंगे, बर्नर से इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे भैया, ठीक है। बर्नर से हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, तो इसमें बच जाएगा आपका कंपाउंड बी सॉलिड स्टेट, ठीक है। कंपाउंड बी क्या था आपका, वो सॉल्युबल फॉर्म में आपका वाटर के साथ नीचे गया था फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो फिल्ट्रेट को हमने पोर्सलिन में लेकर के उसको हीटिंग किया, तो वाटर को इवेपोरेट किया ड्राइनेस तक, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा कंपाउंड बी। अब यहाँ से इस कंपाउंड बी का हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये तो बात आ गई सेपरेशन की। तो यदि वाटर से सेपरेशन होने के चांसेस होंगे, तो बाइनरी को वाटर में डिसॉल्व करने पर ए और बी में से एक डिसॉल्व हो जाएगा, एक अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। देन उसके बाद फिर हम फिल्ट्रेशन करेंगे, तो जो आपका डिसॉल्व हो गया वो वाटर के साथ नीचे चलेगा, जिसको हम फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और उस फिल्ट्रेट को लेकर के पोर्सलिन में गर्म करेंगे अप टू ड्राइनेस तक, तो वाटर इवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड बी आपका सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन हो जाएगा। और जो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा वो इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा, जो कि आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, तो फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेजिड्यू आपका ऑब्टेन होगा, दैट इज इनसॉल्युबल कंपाउंड ए। उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद वहां से उस ड्राई फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपाउंड ए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आपका पोर्सलिन में वाटर को इवेपोरेट करने के बाद जो आपका सॉलिड कंपाउंड बी दिखेगा, उससे हम दूसरा कंपाउंड बी को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे इंडिविजुअल पार्ट में आएंगे कि ए को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे कि बी को आप कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ए में आते हैं, ठीक है ना। देखिए ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ए, ठीक है ना। कंपाउंड ए का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए पहला स्टेप आता है प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन। प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन होते हैं कि आपका फिजिकल स्टेट क्या है, ये सारे करते हैं। देखिए फिजिकल स्टेट, ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है ना, इग्निशन कैसा है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी कैसा दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाता है, आपका प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो आपका सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में होता है या गैसियस फॉर्म में है। तो हमारा जो फिलहाल कंपाउंड ए था वो क्या था भी आपका एक सॉलिड कंपाउंड था। और ऑर्डर कैसा है, मतलब उसकी स्मेल कैसी है भी आपका, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को हो या ऑर्डर एग्जिबिट करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में एक विशेष ऑर्डर एग्जिबिट करता है या स्मेल या गंध एग्जिबिट करता है। ये आपका कलर कैसा है भी इसका व्हाइट है, ठीक है ना। इग्निशन टेस्ट क्या होता है, देखिए कंपाउंड का थोड़ा सा क्वांटिटी स्पैचुला में लेकर के उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। बर्न करने के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं ना, एक व्हाइट पेपर, बिल्कुल जैसे हम नीचे उसको बर्न कर रहे होंगे उसके ऊपर व्हाइट पेपर को आप लगा लो, तो यदि आपका ये क्या है पेपर ब्लैक हो गया तो इसका मतलब वहां से सूटी फ्लेम आ रहा है उसको, ठीक है। अब सूटी फ्लेम, बहुत सारे लोग सूटी फ्लेम को समझ नहीं पाते क्या होता है। तो सूटी फ्लेम होता है कि जैसे आप उसको बर्न करेंगे
तो यदि ऊपर आपने व्हाइट पेपर लगा रखा है, यदि वो ब्लैक हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, सूटी फ्लेम दे रहा है। यदि ब्लैक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नॉन सूटी फ्लेम है, ठीक है। और जो भी सूटी फ्लेम देते हैं वो एरोमेटिक नेचर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड ए है वो कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो, क्योंकि ये इग्निशन टेस्ट पे क्या कर रहा है, सूटी फ्लेम दे रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि आपका एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहा था, तो ये आपका इनसॉल्युबल इन H2O, ठीक है। ये तो हो गया प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, वो होता है आपका कौन सा, एलिमेंट डिटेक्शन। एलिमेंट डिटेक्शन में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड ए है इसमें कोई आपका स्पेशल एलिमेंट का मतलब नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा एलिमेंट डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। एलिमेंट डिटेक्शन के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन्स की प्रेजेंस इस कंपाउंड ए के अंदर है कि नहीं है ये तय किया जाएगा, ठीक है। अब एलिमेंट डिटेक्शन के लिए सबसे पहले आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक ले लो फ्यूजन ट्यूब, ठीक है। फ्यूजन ट्यूब में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, जिस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें उस कंपाउंड को ले लो, फिर एक बीच में क्या करो, सोडियम का एक छोटा सा पीस डाल दो, फिर थोड़ा सा कंपाउंड और ऊपर से इसमें ऐड कर लो, ठीक है। इस फ्यूजन ट्यूब को रेड हॉट कंडीशन तक, ठीक है, गर्म करना है। रेड हॉट कंडीशन तक गर्म करने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, एक पोर्सलिन डिस्क में पानी ले लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लें तो ज्यादा बेटर है। तो उसमें आप इसको क्या करेंगे भैया, ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है, तोड़ करके इसमें डाल देंगे और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन करने के बाद जो नीचे फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये थिसिल फनल है, ठीक है ना, इसके ऊपर आप फिल्टर पेपर लगा दिए, ये फिल्टर पेपर है और इसके ऊपर से इसको आप इसमें डालेंगे। तो जैसे ही आपका जो फिल्ट्रेट नीचे गया तो यही फिल्ट्रेट क्या कहलाता है, आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। जो फिल्ट्रेट है जो नीचे गया हुआ है वो है सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसी सोडियम एक्सट्रैक्ट से आप सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन्स की प्रेजेंस का पता करेंगे कंपाउंड ए के अंदर, ठीक है। कैसे, उसके टेस्ट हम डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए, चलिए ये है आपका एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड देन इन्फ्रेंस, ठीक है ना, ये ऐसे हम कॉलम क्रिएट कर लेंगे। देन एक्सपेरिमेंट में देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट है सोडियम एक्सट्रैक्ट। जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट बना था फिल्ट्रेट, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे, ठीक है। उसमें हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं, ठीक है। बिल्कुल ताजा बना हुआ जो FeSO4 सॉल्यूशन है उसको डालते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, देन इसमें हम डालते हैं NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो यहां से ग्रीनिश ग्रे कलर का यदि आपका प्रेसिपिटेशन आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन मे बी प्रेजेंट, ठीक है। ये होता है नाइट्रोजन का टेस्ट। देन दूसरा, ये पहले मिक्सचर ऑफ स्टेप 1, ठीक है, पहले स्टेप में जो ये पूरा मिक्सचर बना रखा है सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस NaOH, ये जो मिक्सचर था उस मिक्सचर में यदि आप डालते हैं FeCl3 सॉल्यूशन, ठीक है, फिर आप उसमें बाद में ऐड करते हैं HCl, और यदि आपका प्रुशियन
ब्लू कलर आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंफर्म होता है, ठीक हो गया। ये तो नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। फिर देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस CH3COOH प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Na, सॉरी Pb, ठीक है ना। लेड एसिटेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एक्सट्रैक्ट एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए। तो यदि ब्लैक कलर का पीपीटी आ रहा है, कैसा, ब्लैक कलर का सल्फर प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। देन फोर्थ वन देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ में आप क्या कर लेते हैं भैया ना, AgNO3 सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ठीक हो गया। और व्हाइट पीपीटी आता है तो क्लोरीन की प्रेजेंस होगी। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ यदि आप AgNO3 सॉल्यूशन मिलाए और यदि आपका लाइट येलो कलर ऑब्टेन हो रहा है तो ब्रोमीन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस AgNO3 करने पर डार्क येलो, ठीक है ना, डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेशन आता है, तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन प्रेजेंट हो सकता है। ये तो होते हैं भैया स्पेशल एलिमेंट के टेस्ट, ठीक है। अब लेकिन हमने क्या किया, देखिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था कंपाउंड ए को लेकर के, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला, हीट किया, एनिवेज डाला, तो ग्रीनिश ग्रे कलर का प्रेसिपिटेशन हमको नहीं मिला, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हमने ये लिया FeCl3 और HCl के साथ, तो प्रुशियन ब्लू कलर हमको ऑब्टेन नहीं हुआ, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट, लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड को मिलाया, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिला, सल्फर भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। फिर हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ AgNO3 डाला, तो न तो हमको व्हाइट पीपीटी मिला, नहीं ये लाइट येलो, नहीं डार्क येलो, इसका मतलब कोई भी हेलोजन प्रेजेंट नहीं। तो इसका मतलब सारे स्पेशल एलिमेंट का टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका कंपाउंड ए के अंदर कोई भी आपका क्या है, स्पेशल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा टेस्ट होता है, तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा भी आपका अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट क्या कहता है कि कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा अनसैचुरेशन टेस्ट से, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड ए था, जो सेपरेशन से हमको ए मिला था, वो कंपाउंड क्या अनसैचुरेटेड है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि कंपाउंड के साथ हम किसको कंपाउंड को डालते हैं किसमें, बियर रिएजेंट में, ठीक है। तो बियर एजेंट के साथ जब उसको मिक्स करते हैं, बियर एजेंट होता है 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है। 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को बियर एजेंट कहा जाता है। बियर एजेंट के साथ यदि हम कंपाउंड को लेते हैं, तो यदि डीकलराइजेशन होता तो आपका कंपाउंड में अनसैचुरेशन इंडिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमको जब बियर रिएजेंट के साथ कंपाउंड को हमने मिलाया तो कोई डीकलराइजेशन नहीं आया, ये इंडिकेट करता है कि आपका कंपाउंड ए इज नॉट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। देन फिर उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। अगला है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखिए इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज के टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जर्वेशन, देन इन्फ्रेंस, ठीक है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले जैसे आपने क्या कर लिया, देखिए कंपाउंड को लिया, इसको हमने किसके साथ, NaHCO3 सॉल्यूशन के साथ हमने उसको मिक्स किया गया टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपाउंड, और साथ में ऊपर से डाला सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डाला, तो ब्रिस्क इफर्विसेंस आता। ब्रिस्क इफर्विसेंस मतलब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालते टेस्ट ट्यूब में तो वहां से बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। बुलबुले एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है बाहर को। तो ब्रिस्क इफर्विसेंस आपको ऑब्टेन नहीं हुआ,
तो इंडिकेट करता है ये COOH ग्रुप ऑब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे हमने क्या किया, देखिए कंपाउंड को डाइल्यूट FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो डाइल्यूट FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने पर वॉयलेट कलर का यदि हमको प्रेसिपिटेशन मिलता तो हमारा क्या होता है, फिनोलिक OH प्रेजेंट होता है। कौन सा, फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट होता। लेकिन जब हमने कंपाउंड को डाइल्यूट FeCl3 के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रीट कराया तो हमको वॉयलेट कलर का क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑब्टेंड या वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेंड नहीं हुआ, जो इंडिकेट करता है कि फिनोलिक OH भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा, कंपाउंड को हमने डाइल्यूट NaOH के साथ हीट किया गया, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ हमने कंपाउंड को हीट किया तो अमोनिया की स्मेल आती, तो ये इंडिकेशन होता है कि आपका कंपाउंड में कौन सा फंक्शनैलिटी है, एमाइड फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो हमने जब जैसे ही ये किसकी कंपाउंड को डाइल्यूट NaOH के साथ हीट किया तो हमको अमोनिया की स्मेल ऑब्टेन्ड नहीं हुई, इंडिकेट करता है कि एमाइड भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे हम एल्डिहाइड का, कीटोन का, ऐसे सारे फंक्शनैलिटीज का हम टेस्ट करा तो हमको दिखा कि आपका किसी भी फंक्शनैलिटी का टेस्ट हमको यहाँ पे ऑब्टेन्ड नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि कंपाउंड A डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द फंक्शनैलिटी, ठीक है, मींस फंक्शनैलिटी लेस कंपाउंड है A आपका, ठीक है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ये, फिर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट भी कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस से हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट हमने ऑब्टेन किया तो वो मिला था भी आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिला था, ठीक है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट मिला तो हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट का जो हमारे पास चार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहां पे देखा हमने कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। और इससे पहले के जितने ऑब्जर्वेशंस हैं अब उनको याद करेंगे। प्रीलिमिनरी में हमने कहा कि सूटी फ्लेम दे रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक है, ठीक है ना, वाटर में इनसॉल्युबल नेचर का है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अनसैचुरेटेड नेचर नहीं है और मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो अभी तक के जो पॉइंट हैं वो सारे एक अप्रॉक्स कंक्लूजन पे आते हैं कि आपका ये कंपाउंड नैफ्थलीन हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल 100% श्योर तो नहीं है, तो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नैफ्थलीन की होती है, एरोमेटिक नैफ्थलीन होता है, नैफ्थलीन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने यूज किए वो सभी फेवर कर रहे हैं कि वो कंपाउंड हो सकता है क्या हो, नैफ्थलीन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप से हमको ये लगभग कंक्लूड हो जाता है कि ये कंपाउंड क्या हो सकता है। अब हम कंफर्म करेंगे थ्रू द कंफर्मेटरी टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट कि वास्तव में वो कंपाउंड नैफ्थलीन ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है टेस्ट, देखिए अब आएगा हमारा स्पेसिफिक टेस्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, प्लस वो कंपाउंड ए का ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सॉलिड KMnO4, ठीक है ना, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस रिसोर्सिनॉल, ठीक है ना, प्लस हीटिंग, ठीक है। ये सबको हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में किया गया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले कंपाउंड का ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, फिर सॉलिड KMnO4 डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और रिसोर्सिनॉल डाला, फिर इसको हीट किया, ठीक है। तो हीट करने के बाद इस सॉल्यूशन को जो कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बना हुआ है इसको हम पोर करते हैं किसमें, एक बीकर में जिसमें एल्कलाइन मीडियम होगा। मतलब कैसे, बीकर में पानी ले लो, थोड़ा सा NaOH के पैलेट्स को डाल लो तो ये एल्कलाइन मीडियम बन जाएगा, ठीक है। इस एल्कलाइन मीडियम में इसको हम क्या करेंगे, पोर करेंगे। तो पोर करने पर इसके सरफेस पे ग्रीनिश फ्लोरिस क्या है, ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंस ऑब्टेन होगा आपको, ठीक है। तो यहां से कैसा ग्रीन फ्लोरिसेंस हमको ऑब्टेन हुआ,
जो 100% कंफर्म करता है कि ये कंपाउंड क्या आपका नेफ्थलीन ही ये कंपाउंड है, ये कंफर्म हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इतने आपके टोटल 6 स्टेप का टेस्ट है। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा एलिमेंट डिटेक्शन जिसके अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के स्पेशल एलिमेंट का टेस्ट किया जाएगा, तीसरा अनसैचुरेशन की प्रेजेंस और अब्सेंस का, चौथा फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, पांचवा मेल्टिंग पॉइंट। इतने से मेल्टिंग पॉइंट तक के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वहां से रफ आइडिया आ जाएगा कि कंपाउंड क्या हो सकता है। देन उसके बाद यदि हमको अप्रोक्स आइडिया आ गया तो फिर उस कंपाउंड का जो हम अप्रोक्स अनुमान लगा रहे हैं कि ये कंपाउंड ये हो सकता है, तो हम उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ये कंपाउंड यही है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूड हुआ कि हमारा जो पहला कंपाउंड था वो क्या था, आपका नेफ्थलीन था भैया। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न पे हम क्या करेंगे भैया, जो दूसरा आपका कंपाउंड ए था, सॉरी बी था, ठीक है ना, उस कंपाउंड बी पे भी प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस देंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट डिटेक्शन करेंगे, देन अनसैचुरेशन टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करके मेल्टिंग पॉइंट तक जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट आपका 132 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है दूसरे का, फिर वहां से आपका वो सारे कंक्लूजन जो आपके मिलेंगे वहां से हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो वहां से पता चला कि वो दूसरा कंपाउंड जो था वो यूरिया था। मतलब जो भी आपका होगा वो तो हम जस्ट आपको एक बता रहे हैं कैसे करना है, इसका एक सिस्टमेटिक तरीका बता रहे हैं, तो वहां से आपका फाइनली आपका कंफर्मेटरी टेस्ट से पता चल जाएगा कि दूसरा कंपाउंड भी क्या है, तब जाकर के हम फाइनल रिजल्ट में कंपाउंड ए कंपाउंड बी को हम तब कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये सारी जो थ्योरेटिकली हमने आपको बातें बताई हैं, आपको सारे टेस्ट, हेलोजन के टेस्ट, नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, ठीक है ना, वेरियस फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, सीओएच ग्रुप का टेस्ट क्या होता है, फिनोलिक ओएच का टेस्ट क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट क्या होता है, एमाइड का टेस्ट क्या होता है, ये सारे टेस्ट यदि आपको याद है तो आप लैब के अंदर जाएंगे तो बहुत कंफर्टेबली आप क्या कर सकते हैं, सेपरेशन करा करके इंडिविजुअल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी भी बाइनरी मिक्सचर को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ज्यादा फिर आप लैब के अंदर जाएंगे तो उसका कंप्लीट आप क्या है आइडिया ले सकते हैं। थैंक यू।